इसी बात को दज्जाल कादियानी ने अपनी नबूवत के दलील के तौर पर पेश किया था। जब पाकिस्तान की असम्बली में इन पर गुफ्तगू हुई कि ये कादियानियों को कानूनन गैर मुस्लिम करार दिया जाए। गैर मुस्लिम तो वो पहले ही थे, सिर्फ कानून की निगाह में उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। इस कानून की वजह से वो गैर मुस्लिम नहीं है। जो वो गैर मुस्लिम है वो अपने अकीदे की वजह से है। तो चाहे कानून बने ना बने, शरीयत का कानून यही है कि जो ख़त्म नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है और उसको इस्लाम का लफ्ज़ अपने नाम के साथ लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अपने बातिल नज़रिए को वो जो गू बला का नाम दे, हमें इससे गरज नहीं, लेकिन इस्लाम के पाक नाम को वो अपने बातिल नज़रिए के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही कानून ने फिर बात कही है कि ये गैर मुस्लिम है कादियानी और अपनी इबादत को ये इस्लाम की इबादतों की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। ना ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं, ना अपनी इबादत के लिए बुलाने को अज़ान कह सकते हैं। इसी तरह जो इस्लाम की इस्तिलाहात हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों को अहले बैत, आपके सहाबा, साथ वालों को सहाबा, तो ये अल्फाज भी ये लोग अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हमारा मसला इन कादियानियों से यही है कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करो, इस्लाम की बात छोड़ दो, बाकी जो करना है करो। इस पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, वो अपने मज़हब के ऊपर अमल करने में आज़ाद हैं। उनके मंदिरों में कोई मुसलमान घुसकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में जबर नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू ये कहना शुरू कर दे कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी मर्ज़ी मैं बुतों को भी पूजूंगा, तो जनाब फिर हम उसका रद्द करेंगे कि जब इस्लाम की बात करोगे तो फिर इस्लाम की तालीमात को मानना पड़ेगा। अगर इस्लाम की बात नहीं करते तो फिर जो चाहे करो। तो ये कादियानी ये नहीं हो सकता कि अपने आप को मुसलमान भी कहें और ख़त्म नबूवत का इनकार भी हो। अब गांधी जैसे हजरात इसके ऊपर बड़ा शोर गौगा मचाते हैं कि जनाब किसी को काफिर करार देना ये तो सिर्फ अल्लाह रसूल का काम है, उसके बाद किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी को काफिर करार दे। तो इस जाहिल को मालूम नहीं कि जो सहाबा कराम ने इब्तदाई जिहाद फरमाए थे उनमें से मुर्तद्दीन का मामला भी था। तो उनको किस बुनियाद पर दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया था और किस बुनियाद पर उनसे क़िताल किया गया था। तो ये तो वो कौल है जो इस्लाम की बुनियाद ही को गिरा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सहाबा कराम ने गलत काम किए तो फिर जो कुरान उन्होंने जमा किया और उनके ज़रिए हम तक पहुँचा, तो फिर वो कुरान कैसे दुरुस्त हो सकता है। तो जिस कुरान की वो बातें करता है और जिस कुरान को वो हुज्जत समझता है, तो वो कुरान उन्हीं सहाबा से आया है जिन्होंने उन मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ मिलकर जिहाद किया था। और इसी तरह जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जिहाद हुआ, जिसमें सैकड़ों सहाबा कराम जो हाफिजुल कुरान थे वो शहीद हुए, जंग यमामा जो लड़ी गई, तो वो जंग भी फिर गलत हो गई। अगर मुसैलमा कर रहा था तो करता रहता, वो इस्लाम का नाम लेके कर रहा था, इसीलिए उसके जो मानने वाले हुए थे वो भी इस्लाम को तस्लीम करने के साथ साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी मान रहे थे। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का इजमा इस पर कि वो शख्स काफिर और मुर्तद है जो हुजूर के बाद किसी और के लिए नबूवत को दुरुस्त मानेगा और उसका इलाज
फिर जिहाद के ज़रिए होगा। तो ये जो गामदी जैसे लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की बुनियादों को ऊपर ज़र्ब लगा रहे हैं और उसको ढाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाज़ हमारे जो सियासतदान हैं उनको जी अहमदी फ़िरक़ा, ये फ़िरक़ा क्या होता है? कभी कहा है कि यहूदी फ़िरक़ा, कभी कहा है कि हिंदू फ़िरक़ा, कभी कहा है कि पारसी फ़िरक़ा। तो जब ये फ़िरक़े नहीं हैं तो अहमदी फ़िरक़ा कैसे हो सकता है? तो ये कादियानी गैर मुस्लिम कहा जाएगा। लफ्ज़ अहमदी भी इनके नाम के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि अहमद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों में से है। तो अपने लिए ये कादियानी नाम रखें या और कोई अला बला नाम रखें, हमें इससे गरज नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के कानून में, आइन में ये लिखा है कि बहुत से ओहदे सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, सदर मुमलिकत मुसलमान होगा, ठीक है जी, और बहुत से ओहदों के लिए मुसलमान होने की शर्त है। तो अब कल को अगर कोई हिंदू आकर ये कहे कि जी मैं मुसलमान हूं, मैं इस सदर बनने की अहलियत रखता हूं, और उसको ये कहे भाई तू तो बुतों को पूछता है, तो कहता है भले पूछता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, बुतों का पुजारी भी मुसलमान हो गया, हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहने वाला भी मुसलमान हो गया, आग की पूजा करने वाला भी अपने आप को कल मुसलमान कहेगा। तो ये गामदी साहब कहेंगे जनाब जो अपने आप को मुसलमान कहेगा मैं उसे मुसलमान मानता हूं, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि मैं किस बुनियाद पर उसको काफिर कहूं। तो ये गामदी जैसे मजनून लोग ही कह सकते हैं, जिनका असल ठिकाना पागल खाना होना चाहिए। कोई अक्लमंद आदमी के जो दो जिदे एक साथ कैसे जमा हो सकती हैं, इस्लाम और शिर्क, इस्लाम और कुफर, ये कैसे जमा हो सकते हैं? तो इज्तिमाई जिद्दैन कोई पागल ही बात करेगा, उसकी किसी आकिल का ये काम नहीं है। तो जब वो जिद है इस्लाम की, तो फिर इस्लाम का दावा हो और उसकी जिद भी हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए हमारा यही मुतालबा है इन कादियानियों से कि अपने आप का गैर मुस्लिम होना तस्लीम करो, जो कानून बनाया गया है उस पर अमल करो, और इस मुल्क में फिर रहना है तो जैसे और कुत्ते खिंजीर बिल्ले रहते हैं यहाँ पर, तुमने रहना है तुम भी रह लो, लेकिन इस्लाम से गद्दारी करके, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। जिस तरीके से अगर कोई आईन पाकिस्तान को तस्लीम ना करे तो रियासत पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको हक नहीं देगी कोई, उससे कहेगी पहले इस आइन को मानो, फिर इसके तहत तुम किसी रियायत का हमसे मुतालबा करना। कानून का यह बुनियादी फ़लसफ़ा है कि कानून उसकी मदद करता है जो कानून पर अमल करता है, जो कानून को तस्लीम करता है। जो शख्स कानून को तस्लीम ही ना करे उसके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होती। तो जब ये लोग अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो इसकी बुनियाद पर वो किसी किस्म की रियायत का किस तरह मुतालबा कर सकते हैं? जब वो आईन पाकिस्तान को नहीं मान रहे, और एक शिक को ना मानना पूरे आइन को ही ना मानने की तरह है। इसीलिए जो आर्टिकल 6 लगता है कि आइन को लपेट दे या आइन की किसी शिक पे वो उसको वायलेट करे, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनता है कि आइन को तस्लीम करने वाला ना हुआ। तो ये जो कादियानी हैं वो आइन पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, वो कानून पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, वो शरीयत इस्लामिया के भी गद्दार हैं, वो ख़त्म नबूवत के भी गद्दार हैं। इसलिए हम जब तक ये अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, हम इनके खिलाफ तहरीक चला के रखेंगे और इस कानून को कभी तब्दील होने नहीं देंगे। ये हमारी रेड लाइन है, और जो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करेगा तो फिर उसके खिलाफ हम भरपूर तरीके से हर एतबार से रुकावट डालने की कोशिश करेंगे।
लेकिन पुरअमन तरीके से रहकर। हम कोई दहशतगर्द लोग नहीं हैं कि उठकर हम कानून को अपने हाथ में लें। हम इंशाअल्लाह इंसाफ और कानून के दायरे में ही रहकर अपना जो दबाव है वो बरकरार रखेंगे और इन कादियानियों की साजिशों से हम आवाम को भी आगाह करते रहेंगे और अपने जो हुक्मरान हैं, जो हमारे ताकतवर तबके हैं, उनके ऊपर भी हम ये पहरेदारी लगा के रखेंगे कि वो कोई गलत काम ना करें, क्योंकि मगरिब की ये नाजायज़ औलाद है, बरतानिया की ये नाजायज़ औलाद है कादियानी, और अपने इस नाजायज़ बच्चे के लिए वो हमसे बहुत सी रियायतों का मुतालबा करते हैं। जिस तरीके से इसराइल इनकी नाजायज़ औलाद है और इसकी वो बहुत सारी जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी ना सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि उसको आगे तक़वियत भी पहुंचाते हैं। तो जिस तरह वो इसराइल में उन्होंने किया है, हम यहाँ कादियानियों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे।